नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y टू द पावर x देन dy बाय dx। इसमें आपको दिख रहा है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर है। सो जब भी ऐसा केस होता है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर होती है, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड लॉग लिया जिसका बेस e है, लॉग जो लिया उसका बेस e है, जो भी x की पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, log x log y फर्स्ट। जब एक सिंप्लीफाई हो गया, अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो d अपॉन dx ऑफ y log x d अपॉन dx ऑफ x log y। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया। सिमिलरली यहाँ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। लेकिन जब भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, साथ में एक डेरिवेटिव आता है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dy बाय dx एक साइड कर लेंगे, सो log x dy बाय dx माइनस x अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू log y माइनस y अपॉन x। सो dy बाय dx कॉमन आ गया तो ये बचता है log x माइनस x अपॉन y, और इसका एलसीएम लेंगे तो x log y माइनस y। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, सो dy बाय dx एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन y इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन x। सो dy बाय dx इक्वल टू जो फाइनल आंसर आया y बाय x log y माइनस y अपॉन x y log x माइनस x। पहले मैंने क्या किया, जैसे देखा कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर है, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर जो x की पावर होती है मतलब आर्गुमेंट की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। जब ये हो गया तो डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर निकालनी थी वैल्यू dy बाय dx को, तो इन दो से dy बाय dx कॉमन आ रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy बाय dx वाली वैल्यू रहनी थी, बाकी को राइट हैंड साइड ले गए, dy बाय dx कॉमन आ गया, ट्रांसफर किया, वो आंसर आ गया। तो सिंपल है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो और एक एक स्टेप आप सोच सोच के करो, सिस्टमेटिक करो। आप स्टार्टिंग में स्पीड से चलेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, माने आप सोचो कि बस आपने थ्योरी पढ़ ली और मेरे को सब आने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आपको स्लो करना पड़ेगा, एक एक स्टेप क्लियर लिखना पड़ेगा, जो भी बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक। यहाँ तो मैंने फार्मूला नहीं लिखा, तो आपको फार्मूला भी लिखना है, फिर जाके कहीं पे आप स्पीड से क्वेश्चन करो। जब आपको समझ में आने लगेगा तो बीच के 2-3 स्टेप आप स्किप भी कर दोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा और कोई गलती नहीं होगी, और वो क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही उसका आंसर आ जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में तो आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने भी लगे उतना टाइम दो एक क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इक्वल टू द पावर x प्लस y। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और यहाँ लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। यहाँ 2 की जगह पर 5 आ जाए तब भी सेम है, 10 आ जाए तब भी सेम है। मतलब 2 की जगह पर अगर कोई भी कांस्टेंट आता है तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सेम मेथड है। कैसे? आपको क्या करना है कि गिवन है 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y 2 टू द पावर x प्लस y। तो आपको दोनों साइड सबसे पहले तो आंसर देखो, आंसर में कैसा लिखा है 2 टू द पावर x माइनस y, दो जगह लिखा, तीसरी जगह तो सिंपल ऐसे ही लिखा, और लास्ट वाला नन। अपने पास है x प्लस y और ऑप्शन में दिख रहा है x माइनस y, चाहे दो में ही दिख रहा है तो फिर भी है। तो आपको ट्राई ऐसा कुछ नहीं करना, आप तो अपने बेसिक से स्टार्ट कर दो।
मतलब आपको क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, फिर डिफरेंशिएशन करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड डिवाइडेड बाय जो राइट हैंड साइड में दिया है उससे डिवाइड कर दो। तो 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर x प्लस y प्लस 2 टू दी पावर y अपॉन 2 टू दी पावर x प्लस y इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस y अपॉन 2 टू दी पावर x प्लस y। अपन जानते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है। इसका मतलब है अगर किसी की कोई पावर प्लस में लिखी है तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 टू दी पावर y 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर y इक्वल टू 1। ये x प्लस y था तो मैंने उनको अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया, फ्रैक्शन कर दिया इसको, ऐसे इसकी कर दिया। ऐसा क्यों किया? इससे ये कैंसिल, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस y, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस x इक्वल टू 1। जब ये हो गया तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि इससे सिंपल तो होगा नहीं। तो 2 टू दी पावर माइनस y अपन जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a, जिसमें log का बेस e है। यहाँ माइनस y है तो इसका भी कैसा होगा 2 टू दी पावर माइनस y log 2, और जो माइनस y है उसका अलग से करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और साथ में dy बाय dx। x x होता है तो कितना होता है x ये पे क्या लिखा माइनस y, तो माइनस y का फिर और करना पड़ेगा, तो माइनस y का किया तो ये माइनस बाहर आ गया। सिमिलरली इसका 2 टू दी पावर माइनस x log 2, और जब माइनस x का किया तो माइनस बाहर आ गया, मतलब यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया। इसका माइनस यहाँ पर लिख दिया, ये वाला यहीं पे लिखा। चूंकि ये y का फंक्शन था तो साथ में dy बाय dx आया, लेकिन ये तो x का ही फंक्शन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू क्या आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो माइनस 2 टू दी पावर माइनस y log 2 dy बाय dx इक्वल टू माइनस इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस x log 2 से log 2 कैंसिल। सो माइनस 2 टू दी पावर माइनस y dy बाय dx इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस x। सो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2 टू दी पावर माइनस x अपॉन 2 टू दी पावर माइनस y। देखिए इस के अपॉन में क्या, माइनस यहाँ लिखो, ऊपर लिखो, चाहे नीचे लिखो, न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका आंसर है। आंसर में से किसी से मैच नहीं करना, मतलब आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको dy बाय dx इक्वल टू माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, तो 2 टू दी पावर बाय माइनस x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आंसर है नन ऑफ दिस, नोट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 3f of x minus 2f of 1 by x equal to x, then f dash of 2 equal to। ये भी अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको फंक्शन में भी मिल जाएंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें f of x दिया है और f of इस ये जो कुछ लिखा है उसका रेसिप्रोकल दूसरे वाले में लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो गिवन है 3f of x minus 2f of 1 by x equal to x, दिस इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गिवन है और f dash of 2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो f dash of 2 का जो मतलब हुआ कि f dash of x at x equal to 2, so we will find f dash of x firstly। सबसे पहले f dash of x निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है कि f of x दिया है और f of 1 by x दिया है, तो पहले तो आपको f of x निकालना है। जब f of x निकलेगा तब जाके आप उसे कहीं डिफरेंशिएट करोगे। तो f of x फाइंड आउट करने के लिए लेट x इक्वल टू 1 by x को ले लिया और इसे पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। हमेशा भी जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखें इस टाइप के तो आपको यही स्टेप लेना है। सो 3f of 1 by x minus 2f of x इक्वल टू 1 by x। थोड़ा सिस्टमैटिक लिखें। तो अब ये तो ठीक है, अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है f of x की।
तो ये कुछ वैसे ही है जैसे आप दो इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना, आपको एलिमिनेट करना है f(1/x) को, तो f(1/x) के कोफिशिएंट इक्वल कर लोगे, जैसे इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे 3 का प्लस सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 2 का, इसमें 3 का करोगे तो ये -6 हो जाएगा, इसमें 2 का करोगे तो +6 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9f(x) -6 f(1/x) इक्वल टू 3x, और इसमें 2 का किया तो ये 2 का यहाँ किया तो हो गया -6 f(x), सॉरी 4f(x), और इसमें 2 का किया यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो -6 f(1/x) और 2 का किया तो 2/x, एक बार चेक कर लें। इसमें किया फर्स्ट वाले इक्वेशन में किया 3 का, क्यों किया? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कोफिशिएंट 3 था और यहाँ पे 2 था, तो फर्स्ट में 3 का किया और सेकंड में 2 का, क्योंकि f(1/x) को एलिमिनेट करना है। तो जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6, 3 का किया तो 9 -6 और 3 यहाँ भी हो गया, इसमें 2 का किया, इसको आगे लिख दिया 4f(x), 6 और 2, बिल्कुल सही, इनको ऐड कर दिया, ये प्लस में था ना, इसको ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, 9 - 4 इज 5f(x) और ये हो गया आपका 3x + 2/x। f(x) की वैल्यू निकालनी थी तो 3/5x + 2/5 ऑफ नीचे से x ऊपर जाएगा -1 की पावर। तो पहले मैंने जैसे बताया कि f(2) निकालने के लिए पहले f(x) तो पता चले, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसका हो जाएगा f(x) 3/5, x का 1 होता है और ये माइनस पावर बाहर आएगी और इसमें से एक कम हुआ तो -2, ये डिफरेंशिएशन आता होगा आपको, माइनस इसमें से एक कम हुआ -2, तो f(x) निकाल लिया। अब क्वेश्चन f(x) नहीं था, क्वेश्चन था f(2). f(2) का मतलब हुआ f(x) at x = 2, so we will put x = 2, x = 2 पुट किया तो f(2) = 3/5 - 2/5 और x को 2 से रिप्लेस किया, नीचे ले जाओ उसको, माइनस पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, सो f(2) = 3/5, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/10, सो f(2) = 10, 6 - 1, सो 5/10, जिसका मतलब हुआ f(2) = 1/2, सो 1/2 इज करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है y = e⁻x + e⁻x + e⁻x इनफाइनाइट तक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें फंक्शन अपने आप को बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे कोई भी कुछ भी लिखा हो फंक्शन की जगह पे, जैसे इसमें e⁻x लिखा हो या कुछ रूट लगा हो, सब में √sin x + √sin x + √sin x इनफाइनाइट तक, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब भी आप देखो कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें फंक्शन अपने आप को इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, एक समुद्र है, एक समुद्र में से एक लोटा पानी ले लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही एक इनफाइनाइट तक वैल्यू है, अगर इसमें से मैं एक e⁻x और प्लस, देखो पहले तो रिपीट क्या हो रहा है, e⁻x हो रहा है प्लस रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीट हो रहा है उस फंक्शन इस पूरे में से एक कम कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो मैंने y = e⁻x प्लस जो रिपीट हो रहा था बार बार उसको एक को ले लिया, और बाकी सबको क्या लिख सकते हैं,
बाकी को लिख सकते हैं बाय। अरे जब इतने पूरे को बाय लिख सकते हैं तो एक आध कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तो अनकाउंटेबल है ना, इनफाइनाइट तक है ना, तो इस पूरे को भी बाय लिख सकते हैं। एक छोड़ दूं तब भी बाय, यहाँ में एक और e टू दी पावर x लिख देता तब भी वो बाय के इक्वल टू होता, तो इसको बाय लिखना। तो यही मेथड है जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें इनफाइनाइट तक रिपीटेशन होता है। अब आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, सो लॉग e टू दी पावर x प्लस y, जो लॉग लिया टेकिंग वो साइड लॉग लिया, उसका उसमें लॉग का बेस e है, लॉग y एज इट इज रहा। अपन जानते हैं जो आर्गुमेंट की पावर होती है वो लॉग के मल्टीप्लाई में आ जाती है, सो लॉग y इक्वल टू x प्लस y, इसकी वैल्यू 1 होती है, बस डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन dx ऑफ log y, d अपॉन dx ऑफ x प्लस y, log y का होता है 1 अपॉन y, साथ में dy बाय dx, x का 1 dy बाय dx। फिर से वही, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, साथ में डेरिवेटिव भी आता है, a साइड जाएगा कॉमन आ जाएगा, dy अपॉन dx ब्रैकेट के अंदर बचा 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू 1, सो dy बाय अपॉन dx इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे 1 माइनस बाय अपॉन y इक्वल टू 1। आंसर आपके सामने है, dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, y अपॉन 1 माइनस y। अब ये तो y अपॉन 1 माइनस y आया, चूंकि फंक्शन x का था, ये ऑप्शन में y होगा, x नहीं होगा, तो स्प्लिट है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका y अपॉन 1 माइनस y, ये आपका आंसर है, नोट करें।